अश्विनी नक्षत्र का जो वो कर्मफल है कि आपको वो जल्दी से रिकग्निशन नहीं देते हैं जब तक आप किसी की मदद नहीं करते, और ऑल ऑफ अ सडन आप जब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं तो जिसकी आपने मदद करी है उसके कारण से आपको रिकग्निशन मिल जाती है। और मैंने देखा है कि उत्तर फाल्गुनी वाले लोग होते हैं ना, वो उन लोगों को किसी भी व्यक्ति के साथ उल्टा पुल्टा बात किया हुआ मैंने बहुत कमती लोगों को सुना है। उत्तरा फाल्गुनी जिनका स्ट्रांग होता है वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं और सटीक बात करते हैं। यदि उनको 4 शब्द में बात कंप्लीट करना है तो 4 शब्द का ही प्रयोग करेंगे, 3 का कर सकते हैं लेकिन 5 का नहीं करेंगे। श्रवण नक्षत्र बहुत क्लियरली आपको एक बात बोलता है, प्लीज़ मेंटेन योर साइलेंस। मतलब ये लोग बहुत जोवियल होते हैं, बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, सब ठीक है, लेकिन ये कभी भी गलत बात, यदि इनकी गलत बात जो है, कभी भी मजाक भी इनका एक लेवल के बाहर चला जाता है ना, तो इनको बहुत लेने के देने पड़ते हैं। सो श्रवण नक्षत्र बहुत क्लियरली बोलता है कि आप किसी को कुछ वचन देते समय, किसी के साथ कुछ मजाक करते समय सोच समझ के करिए। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों को ज़रूर पसंद आएगा जो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि हमारा भाग्य कब बदलेगा, कब हमारे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। देखिए, ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि जब भी हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो बहुत सारा लेखा जोखा अपने पास्ट लाइफ का हम अपने साथ लेकर आते हैं, कार्मिक डेप्थ अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन वही कार्मिक डेप्थ आपको, आपके भाग्य को चमकाने में आपकी मदद करते हैं, जिससे आप अनजान हैं। कई बार होता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और हम उन्हें नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो घटनाएं आपको संकेत दे रही होती है कि अब संभल जाओ, अब समझ जाओ, नहीं तो आगे बहुत कुछ हो सकता है। तो आप यदि अपने लाइफ में आने वाली घटनाओं को रोकना चाहते हैं, या फिर आप अपने लाइफ में बहुत उच्च स्तर पर जाना चाहते हैं, अपने भविष्य में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आज हमने 27 नक्षत्रों के बारे में हर एक नक्षत्र की खासियत बताई है कि उन्हें क्या करना है और वो क्या लेकर ऐसा आए हैं जो आगे लाइफ में वो अपने भाग्यों को परिवर्तन कर सकते हैं, या यूँ कहूँ कि एक तरीके से अपने भाग्य भी आप बदल सकते हैं अगर आप इन नक्षत्रों के ट्रेट्स को जान गए कि आपके लिए क्या खास है। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट है जो पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, अनुराधा जी। मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। हम कहते हैं ना कि हम जन्म तो ले लेते हैं, भगवान ने हमें इतनी सुंदर सी दुनिया तो दे दी, लेकिन इस दुनिया में जो कर्म हम भोगते हैं, जो भी दुख सुख जो भी हम भोगते हैं, कहते हैं कि वो आप अपने पास्ट लाइफ के अधूरे कर्म को लेकर आए हो। लेकिन ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि आपके कर्मों को सारा लेखा जोखा आपकी कुंडली में होता है। तो मैम, जब भी हम कहते हैं कि अपने अधूरे कर्मों का जिक्र करते हैं कि आप क्या यहाँ पे भोग रहे हैं, तो एक इंसान किस प्रकार अपनी कुंडली से जान सकता है? सबसे पहले तो ये कि क्या मून नक्षत्र से भी अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन देख सकते हैं? आप मून नक्षत्र से तो अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन देख ही सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन सुजातक, और वो मन हम जो सोचते हैं ये अभी बना है, नहीं, वो तो लाइफ टाइम से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होके बनता आ रहा है। आपने कुछ कर्म किए लाइफ टाइम में तो ऐड हो गया, उनके फल को आपने भोगा, उसको अपनी लाइफ टाइम की मेमोरी से, अपने संचित कर्म से डिलीट किया, तो आप वो आपके लाइफ से डिलीट हो गया, आपके मन से डिलीट हो गया। तो मन तो आपका बता ही रहा है कि आपका पास्ट लाइफ कर्म कैसा है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आपके कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो आपको कर्मों का फल नहीं दे रहा है। यदि आप विंशोत्तरी दशा देख रही हैं और किसी भी ग्रह की आप दशा उठा लीजिए, तो बाकी सारे 8 ग्रहों की, उस ग्रह के साथ बाकी 8 ग्रहों की भी अंतर्दशा आपको दिख रही है। हाँ। इसका मतलब है वो कोई ना कोई फल आपकी कुंडली में आपको देना ही चाहते हैं। फल वो कब देंगे? जब बीज होगा, पेड़ उगेगा, तभी तो फल देंगे। बीज क्या है? आपके पुराने जन्म के कर्म। तो हर ग्रह कुछ ना कुछ पुराने जन्म के कर्मों को बकाया चुकाया करना जा रहा है। 6, 8, 12 के यदि वो स्वामी है तब तो एक्स्ट्रा ही है, लेकिन बाकी सारे ग्रहों के स्वामी भी आपको वो फल तो आपको देंगे ही जो आपने पुराने कर्म किए हैं उसके।
और नए कर्म जो आप कर रहे हैं उसके भी आपको मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑल द प्लैनेट्स विल गिव यू रिजल्ट्स. दिस इज द अंडरलाइंग थिंग. अब वो प्लैनेट्स किस हिसाब से देंगे रिजल्ट्स और कब देंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आई ऑलवेज टेक इट कि, एंड आई हैव फाउंड इट वर्किंग लाइक दैट, कि नक्षत्र जो है वो सूक्ष्म है और नक्षत्र में जो बैठा ग्रह है वो बता रहा है कि आपको कौन से रिजल्ट्स उस ग्रह के साथ एसोसिएट करने हैं और आपको मिलेंगे. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल यदि हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, यदि बात कर रहे हैं हम अश्विनी नक्षत्र की, तो उसका क्या कार्मिक डेट है. यदि वहाँ कोई ग्रह बैठा है तो वो क्या कार्मिक डेट बता रहा है. अश्विनी नक्षत्र का जो वो कर्मफल है कि आपको वो जल्दी से रिकग्निशन नहीं देते हैं. जब तक आप किसी की मदद नहीं करते और ऑल ऑफ अ सडन आप जब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं, तो जिसकी आपने मदद करी है उसके कारण से आपको रिकग्निशन मिल जाती है. आप बहुत चीज़ों में बहुत माहिर हैं, यू आर वेरी गुड एट थिंग्स, लेकिन वो जो सोशल रिकग्निशन या फाइनेंशियल रिकग्निशन आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती. देखिए अजय देवगन जो है ना, उनका एक मूवी बहुत फेमस था, फूल और कांटे, इनिशियल मूवी, लेकिन उसके बाद उनको टाइम लगा सेटल होने में. आपको याद है, चाहे वो उनका सिंघम हो, चाहे वो उनका गोलमाल हो, जो भी है, वो उन्होंने किसके साथ बनाई, रोहित शेट्टी के साथ. रोहित शेट्टी को उससे पहले उन्होंने इस्टेब्लिश होने में और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने उसकी मदद करी थी, और रोहित शेट्टी ने ही उनको एक प्लेटफॉर्म दिया. अब हम एक पॉडकास्ट पे बात कर रहे थे कि शनि इफेक्ट नहीं देते हैं. उनका शनि यहीं अश्विनी में डेबिलिटेटेड होके बैठा हुआ है, लेकिन क्योंकि उन्होंने लोगों की मदद करी, उनको भी मदद मिली और उनको भी एक रिकग्निशन, एक नेम मिला. तो फल तो आपको मिलेगा, भले देर से मिले. वो आपका कार्मिक डेट है. आपने वो डेट चुकाया, आपने वो ऋण चुकाया किसी को, तो आप ऋण मुक्त हुए, तो उसने अपने आप आपको उसका जो फल था वो मिल गया. मैम अब आते हैं अगले नक्षत्र पे. भरणी पे बात करते हैं. ठीक है. भरणी नक्षत्र वालों के लिए ना जो कार्मिक डेट है, क्योंकि इसके जो देवता हैं वो यमराज हैं, तो यमराज क्या बोलते हैं कि भाई यदि आपने, यमराज के लिए सपोज टू नो एवरीथिंग, कि क्या करने से क्या खराब है, क्या गलत है, क्या सही है, उससे क्या परिणाम मिलता है, ये तो यमराज से ज़्यादा अच्छा किसी को नहीं मालूम है. लेकिन यदि आपने वहाँ भूल चूक करी, तो इफ़ यू नो थिंग्स एंड देन यू मेक मिस्टेक्स, तो आपको ज़्यादा दंड मिलता है कि नहीं मिलता है. हाँ. तो ऐसे ही यदि किसी का भरणी में, मैंने ऐसे देखा लोगों का भरणी में चंद्रमा है, दिग्बली है, और जानबूझ के लोगों ने गलत काम किया है, या छठे भाव में चंद्रमा है, मंगल के साथ बैठा है, आपने जानबूझ के अपनी काम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में गलतियां करी हैं, तो आप देखेंगे कि आपको उसकी सज़ा लॉन्ग टर्म मिलेगी. और जहाँ आप जस्ट हुए लोगों के साथ, जहाँ आपने लोगों के साथ सही व्यवहार किया, सही नीतियाँ अपनाई, वहाँ आपको जो अनएक्सपेक्टेड, आपको जो मिलना नहीं चाहिए था, वो भी आपको मिल जाता है. तो आपको ऋण क्या चुकाना है कि आपको सही दिशा में जाना है, आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना है, आपको किसी के साथ अनजस्टनेस नहीं करना है, हमेशा जस्टिस से काम करना है. ये ऋण है चुकाने वाला. पे तो हमें यही करना है इसी जन्म में. हाँ, पे करना है. यदि आपका वहाँ ग्रह है, चंद्रमा है, तो आपकी मदर भी पे कर सकती हैं और आप भी पे कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपकी माँ का कारक है. यदि चंद्रमा आपके 7th हाउस का कारक है, तो आपके स्पाउस भी पे कर सकता है. यदि चंद्रमा आपके 9वें भाव का कारक है, तो आपके फादर भी उस चीज़ को पे कर सकते हैं. इट्स इज़ अ पॉसिबिलिटी. अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे. कृतिका नक्षत्र. तो कृतिका नक्षत्र में ये बोला गया कि आपको एकदम एब्सोल्युटली फियरलेस होकर काम करना है. आप निडर होकर काम करिए और दूसरों को लीड करिए, दूसरों को प्रोटेक्ट करिए, तभी आपके लाइफ में प्रोटेक्शन होगा. और स्पाउस के साथ यदि आपने दुर्व्यवहार किया तो आपकी क्षति होगी. फॉर एग्जाम्पल, बिल क्लिंटन का यहाँ चंद्रमा है.
क्योंकि उन्होंने अपने स्पाउस के साथ इनफेडिलिटी का मामला हम जानते ही हैं वहाँ हुआ था, और उसके बाद उनका स्कैंडल हुआ था, लोग उनको हीन दृष्टि से देखने लग गए थे। और वहीं यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लग्न है, उन्होंने दूसरों की मदद करी, उन्होंने दूसरों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। वो देश को स्वाधीन खाली अपने लिए तो नहीं कराना चाह रहे थे, वो तो देशवासियों के लिए कराना चाह रहे थे, और उनका नाम है अभी तक। तो यदि कार्मिक डेट आपका ये है कि आपको प्रोटेक्शन करना है लोगों का, आपको लीडर बनना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इससे मैम ये लगा पता कि नक्षत्र सेम होने के बाद भी दोनों के भाग्य अलग अलग काम कर रहे हैं। हाँ, तो जिस तरह से आपकी प्रवृत्ति है आप उस अनुसार काम कर रहे हैं, और इसलिए आपका भाग्य अलग अलग काम कर रहा है। कार्मिक डेट सेम है कि आपको लोगों को प्रोटेक्ट करना है और आपको वाइफ के प्रति लॉयल रहना है। वो दूसरों का, चाहे वो मोनिका ल्यूइंस्की क्यों ना हो, एक तरह से यंग बच्ची थी और आप प्रेसिडेंट हैं, तो शोषण ही हुआ एक तरह से। अब आते हैं अगले नक्षत्र पे, वो क्या कुछ दे रहा है? रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र का जो एक डेट है कि भाई आपके लाइफ में कलंक आपको लगेगा ही, आपको कलंक के साथ रहना ही पड़ेगा। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में। उनको संयुक्ता मणि, यदि किसी को भी ये कहानी याद है तो उनको संयुक्ता मणि के साथ कलंक लगा था कि उनकी वाइफ जो थी सत्यभामा, उनके पिता ने बोला कि भाई इन्होंने मेरी मणि, संयुक्ता मणि चुरा ली है, और फिर उनको प्रूव करना पड़ा कि नहीं, मैंने नहीं किया। और ऐसे लोग, उन लोगों को ना राजगद्दी नहीं मिलती है, उनके लिए एक ग्लास सीलिंग रहता है, ये वो एक सो फार एंड नो फर्दर। कृष्ण भगवान क्या वो चाहते तो क्या वो रूलर नहीं बन सकते थे? राम अवतार में तो वो रूलर बने ही थे। वो तो राम अवतार में उनको तो, आज भी हम बोलते हैं राम राज्य के बारे में बात करते हैं कि उनके जितना अच्छा शासक कोई था ही नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान तो अपने काल में वो कभी राजा बने नहीं, उन्होंने युधिष्ठिर को राजा बनाया, उन्होंने बहुत जगह राज्य स्थापित करे, लेकिन वो राजा नहीं बने। तो रोहिणी नक्षत्र में जन्मा जो व्यक्ति है उसको वो राज्य नहीं मिलेगा जिसकी वो आकांक्षा कर रहा है। वो किंग मेकर बन सकता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन तक जा सकता है, बट नो फर्दर। ये आपका कार्मिक डेट है। अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे। तो अब हम आते हैं मृगशिरा पे। जब हम मृगशिरा नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो मृगशिरा नक्षत्र जो है वो बहुत उन्मादी लोग होते हैं। मतलब जो इच्छा आया मैं करूँगा, मैं मनमौजी, मैं किसी के वश में नहीं आना चाहता, मैं अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहता हूँ। लेकिन वंस यू आर मैरिड यू कांट थिंक ऑफ लिविंग लाइफ योर वे। आपको अपने पार्टनर के बारे में भी सोचना है। जस्ट बिकॉज आप में वो इच्छा है कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप कायम करूं और मैं इंजॉय करूं लाइफ को, तो आपके इंजॉयमेंट के भी एथिक्स के रूल्स होने चाहिए। यदि आपने उन एथिक्स को पार किया, यदि आपने उन एथिक्स की सीमाओं में यदि आप नहीं रहे तो आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक डेट है इस नक्षत्र का। तो इन्हें थोड़ा सा संयम। आपने पता नहीं टाइगर वुड्स के बारे में सुना है कि नहीं सुना है, और जब उसके स्कैंडल्स निकल रहे थे तो पता नहीं कहाँ से लड़कियां आगे बोल रही थी कि यस ही फोर्स्ड रिलेशनशिप विथ मी और ही हैड रिलेशनशिप विथ मी, एंड विमेन फ्रॉम एवरीवेयर। और उनका यहाँ पर ग्रह है वीनस, शुक्र, मंगल शायद बैठा हुआ है। तो वो बता रहे कि यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कीप अवे फ्रॉम इट। यदि आप पैशन में बह गए, क्योंकि मंगल है तो वो पैशन बता रहा है, आप यदि पैशन में बह गए तो बहुत कुछ जीवन में हाथ धो बैठेंगे। टाइगर वुड्स के बारे में क्योंकि मैंने आपको बोला कि बहुत कुछ जीवन में धो बैठेंगे हाथ, कार्मिक डेट के बारे में आपको बता रही हूँ कि वो उसका गेम तो छूटा छूटा प्राइम में था, अरबों रुपया बना रहा था वो। और आपको मालूम है कि जो स्पोर्ट्समैन है वो अपने स्पोर्ट्स ब्रांडिंग के कारण भी बहुत, जितना वो अपने गेम से कमाते हैं उतना या उसका डबल शायद वो ब्रांडिंग से कमाते हैं। रातों रात उसके सारे ब्रांड्स बंद हो गए, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीट हो गए, तो उसने जो अपने गेम से खोया जो उसके ऊपर की इनकम थी वो भी ज़ीरो हो गई।
इतना स्ट्रॉन्ग कार्मिक डेट आपको देखने को मिलेगा। और इसकी वाइफ ने डिवोर्स किया और उसको मतलब लिटरली ही हैड टू पे अ हैवी प्राइस। इसलिए ऐसा कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में कोई चीज़ नहीं करनी हाँ, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो वक्त के बहाव में, लोग बोलते हैं ना, आई वॉज सो पैशनेट, आई डिडंट रिमेंबर व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट टाइम। नो, यू हैव बीन गिवन अ माइंड, आपको एक दिमाग दिया गया है, उसे आप सोचिए। स्पेशली ये मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए मैं बोलूँगी कि कभी भी आप जब किसी भी चीज़ में आप एडवेंचर ढूंढ रहे हैं, एक पैशन ढूंढ रहे हैं और गोइंग विद द फ्लो, एक बार अपने आप को पीछे लाइए और सोचिए कि इसके परिणाम क्या होंगे, इसके साथ मैं क्या अपना प्रारब्ध जोड़ रही हूँ या जोड़ रहा हूँ। नहीं तो आपको अर्श से फर्श तक भी ला सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे, आद्रा नक्षत्र की बात करते हैं। देखिए, इसके लिए मैं बहुत क्लियरली लोगों को बोलती हूँ कि भाई आपने इस नक्षत्र में देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन लिटरल टर्म्स दूसरों के फटे में पैर अड़ाते हैं, या जाके लोगों को बोलते हैं कि चिंता की क्या कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। भाई, उसने मांगा ही नहीं है आपके साथ, आपका साथ। आपका कार्मिक डेट ये है कि यदि आप दूसरों के साथ लग के खड़े होंगे और बोलेंगे मैं आई विल हेल्प यू फाइट योर बैटल्स, तो ये भी होगा कि वो आपको टर्न अराउंड, उनका जब काम हो जाएगा आपको पीछे घूम के बोलेंगे कि मैंने आपको बोला था मेरे साथ लड़ने के लिए, क्यों किया? दो आदमी लड़ रहे हैं, ठीक है, एक आद्रा नक्षत्र वाला वहाँ आता है और उनको बोलता है कि एक जन को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हेल्प करता हूँ, तुमको, तुम लड़ो मत, तो मैं तुम्हारे साथ लड़ता हूँ। वो दूसरा मतलब जिसकी लड़ाई उसको पीछे करके वो लड़ने लगता है। बाद में मालूम पड़ता है कि जिनकी लड़ाई थी वो तो दोस्त हो गए और सारा ब्लेम इस आद्रा नक्षत्र वाले पर आ गया। मैम, लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा होता है लोगों के साथ। हाँ, तो वहाँ मैंने बहुत सारे आद्रा नक्षत्र वालों को ये बोला है, प्लीज स्टे आउट। एंड आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि ना, आई एम लर्निंग लाइफ में, इतना धोखा खाने के बाद मेरे को समझ आ रहा है कि हर किसी के लड़ाई में हमको बीच में इन्वॉल्व नहीं होना है और किसी को नहीं बोलना मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, वरना जाएंगे भला करना और बुरे बन के वापस आ जाएंगे। आपका ही बुरा होगा। अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे, उसके बारे में क्या कुछ है? हाँ, अगले नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। ऐसे लोगों का अपने बच्चों के प्रति कार्मिक डेट बहुत है, बहुत कार्मिक डेट है। मदर एंड मदरलैंड, अमिताभ बच्चन का अपने बच्चों के प्रति कार्मिक डेट है। उनके बच्चों से कहीं ज़्यादा उन्होंने कमाया है। हाँ। उनके बच्चों के लिए उन्होंने अपना एक एक घर दिया है, बहुत सारी चीज़ें उनके नाम करी हैं। गुरु किसका कारक होता है? बच्चों का। उनका गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में वर्गोत्तम होके बैठा है, ठीक है, कर्क राशि में छठे भाव में, लेकिन वो बच्चों के वेल्थ के लिए भी बता रहा है, वो पुनः पुनः बढ़ा रहा है। तो आप बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहेंगे। आप उनके बच्चों का इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, डैड इज माई आवर बेस्ट फ्रेंड। वो बच्चों के लिए बहुत सोचेंगे। मैम, सेम शाहरुख खान पे भी डिपेंड होता है। शाहरुख खान का आद्रा नक्षत्र में बहुत स्ट्रांग ग्रह है, उनका जुपिटर है आद्रा में, और वो दूसरों के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ते थे, ठीक है। तो आद्रा, तो जो पुनर्वसु नक्षत्र जिसके बारे में हम बात करें, वो नक्षत्र बच्चों के लिए लेके बहुत चिंतित रहता है, बहुत घबराहट करता है, और उनके लाइफ में एक बार में कभी सक्सेस नहीं होता, कभी भी वो सक्सेसफुल एक बार में होंगे ही नहीं। आपको मालूम है कि अमिताभ बच्चन ने कितनी फ्लॉप्स दी थी बिफोर हिज जंजीर बिकेम अ हिट? 7 फ्लॉप्स, 7। क्यों? फर्स्ट टाइम में ये नक्षत्र आपको कभी भी, तो ये उन लोगों के लिए सोचने वाली बात है जहाँ जिनके भी कोई भी ग्रह है कि यदि 7th लॉर्ड हो गया, 10th लॉर्ड हो गया, तो भाई नहीं मिला, नहीं मिला, कोई बात नहीं, आगे कर मिल जाएगा। आई जस्ट नीड टू बी परसिस्टेंट, आई जस्ट नीड टू कीप डूइंग, वही करना है और मेरे को मिल जाएगा आगे। सब्र तो करना ही है और मेहनत भी वहाँ करनी है, क्योंकि यू विल हिट द मार्क। एक बार फेल होंगे तो दोबारा आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैम, अभी आपने गुरु की बात कही, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अभिषेक बच्चन को आज कोई इतना नहीं जानता है जितने उनके फादर को लोग दुनिया जानती है, तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट भी उनके बच्चों पे पड़ा।
मैं ये कल अपने बच्चे को ही, अपने बेटे को ही बता रही थी कि जैसे कि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, हाँ। लेकिन उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन क्या हम में से आज के दिन कितने लोग चाहते हैं कि हम बैठे रहें? कोई नहीं। और उससे ये एक्सपेक्टेशन हमेशा रहेगी, चाहे वो अर्जुन तेंदुलकर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन हो, उनसे ये एक्सपेक्टेशन हमेशा रहेगी कि दे आउटशाइन देयर फादर इफ दे आर फॉलोइंग इन देयर फादर्स फुटस्टेप. व्हाई? अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे। ठीक है, तो मैं अगले नक्षत्र की बात करें, पुष्य नक्षत्र. इसका कार्मिक डेट है कि भाई आप यदि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना रहे हैं घर में और आप केवल वर्क के लिए काम कर रहे हैं और अपने पर्सनल लाइफ को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका पर्सनल लाइफ बहुत बुरी तरह से तहस नहस होने वाला है. तो एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलिए अपने जीवन में. और ऐसे लोग जो हैं वो लाइफ में दूसरों के लिए काम करते करते दूसरों को एक लाइफ में एक पोजीशन पे पहुंचाते पहुंचाते उनकी लाइफ बीत जाती है बिफोर दे रीच अ प्लेस. आपको मालूम है कि आज के डेट में इंग्लैंड के किंग कौन है? किंग चार्ल्स. राइट. सो आपको मालूम है कि वो किस एज में, मतलब जनरली हमको पद्धति या यदि हम राजा बनने जाते हैं तो हमको 40s 50s 60s में तो थ्रोन मिल जाता है. उनको 70s में आके, उनकी मदर की डेथ हुई जब वो, उनकी मदर 90 की थी, 91 92, तो उनको 70s में आके अपने थ्रोन मिला है, 75 प्लस में. और उनकी मैरिज लेडी डायना के साथ, जो मैंने 2 कार्मिक डेथ बोला, उनकी लेडी डायना के साथ जो मैरिज थी वो क्यों कपुट हुई? क्योंकि उन्होंने सोशल रीजंस के कारण शादी करी थी. तो ये कार्मिक डेट है आपके पुष्य नक्षत्र का. यहाँ पर किंग चार्ल्स का लग्न है. तो आपका कोई, केवल जो आपका शुरू में क्वेश्चन था ना कि खाली चंद्रमा से ही हम कार्मिक डेट देख रहे हैं, हम तो लग्न से भी कार्मिक डेट देख रहे हैं. और मैम कहीं ना कहीं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उनकी पर्सनल लाइफ को खराब कर दिया. बहुत. वो किसी और से विवाह करना चाहते थे बिकॉज, बट पर्सनली ही लव्ड समबडी एल्स, बट प्रोफेशनली एक एज ए राजा के हिसाब से कौन उनके साथ सूटेबल था, इसलिए उनका विवाह करवा दिया गया. सम सच एन इंटीमेट डिसीजन बिकॉज ऑफ दैट. अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे, अश्लेष. तो अश्लेषा नक्षत्र जो है उसका कार्मिक डेट अपनी मदर के लिए. मदर के प्रति लोगों का जो एक, हम बोलते हैं ना, माता मातृभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ के पहले कोई नहीं आता, माँ और स्वर्ग, मातृभूमि सबसे पहले आती है. जस्ट वाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक ऑफ मातृभूमि, केतु कर्क नक्षत्र में, कर्क राशि में और अश्लेष नक्षत्र में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था और उन्होंने मातृभूमि के लिए जान दी थी, है ना. इतना फियर्स फ्रीडम फाइटर थे वो. और यही मार्लिन मॉन्रो उनका चंद्रमा है. मार्लिन मॉन्रो के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ग्लैमरस एक्ट्रेसेस रही हैं, लेकिन उनका बचपन पढ़िए, आपको रोना नहीं आए तो मैं नाम बदल दूंगी मैं, क्योंकि वो जाना चाहती है अपनी मदर के साथ. उनको फॉस्टर होम में रखा गया है. क्यों? क्योंकि उनकी मदर इतनी डिपेंडेंट है ऑन ड्रग्स एंड ड्रिंक्स कि वो अनस्टेबल हैं और अपने साथ रख ही नहीं पाती हैं. हर बार प्रॉमिस करती थी ले जाऊंगी और फिर वो प्रॉमिस तोड़ देती थी बच्ची के साथ. तो मदर के साथ कार्मिक डेट हुआ, डिस्टेंस आ गया. मदर लैंड के साथ आपने कार्मिक डेट देखा, तो ये अश्लेष नक्षत्र दिखाता है. मैं आपको एक बहुत ही मतलब अजीब बात बताती हूँ कि जब इस ग्रह में किसी की, इस नक्षत्र में कोई ग्रह होता है और उसकी अंतर्दशा या दशा, स्पेशली दशा चल रही होती है, तो व्यक्ति चाह के भी अपना देश नहीं छोड़ पाता है. और ये मैंने एक बार नहीं बहुत बार देखा है. क्योंकि वो जाना चाहेगा बट जा नहीं पाएगा. हाँ, क्योंकि आपका देना लेना बाकी रह गया है आपके मदरलैंड से, या अपनी मदर को
तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। और मैम मुझे लगता है वो तो फिर चुकाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। तो मैम अब हम आते हैं मघा नक्षत्र पे, उसके बारे में क्या है? यदि हम मघा नक्षत्र के बारे में, उसका कार्मिक डेट वो है एक राजसी नक्षत्र। लेकिन राजाओं के साथ जब के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारी ये दृष्टि रहती है कि भाई वो तो राज करेंगे, वो तो विलासिता पूर्वक जीवन जिएंगे एंड दे विल एंजॉय एंड डू एवरीथिंग। लेकिन एक राजा का परम कर्तव्य, एक परम धर्म क्या होता है कि ही हैज़ टू गार्ड एवरीबडी, ही हैज़ टू प्रोटेक्ट हिज बाउंड्रीज, और ही हैज़ टू सी कि जो राइट लोग हैं उनको राइट जगह मिले, उनको रिकग्निशन मिले। आप बड़ों का आदर करिए, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप उसका नतीजा खराब होगा। देखिए मैं आपको एक बात पूछ रही हूँ, हमारे पुराणों से है। पुराणों में एक पात्र ऐसा है महाभारत में जिसने बड़ों को प्रणाम तो किया, लेकिन हमेशा ये दृष्टि रखी कि भाई ये तो हमारे लिए काम करेंगे क्योंकि ये हमारे घर के बंधक हैं, और इस कारण से उसने राज्य खो दिया। दुर्योधन थे मैम वो तो। हाँ, और दुर्योधन का मघा नक्षत्र में चंद्रमा। तो ये बता रहा है कि भाई यदि तुम उस नक्षत्र में पैदा हुए हो या वहाँ कोई तुम्हारा ग्रह है और तुमने गलत काम किए हैं, यदि बड़ों का आदर सत्कार नहीं किया है, तो यू आर इन अ फिक्स, यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ। क्योंकि फिर आप किसी भी पोजीशन पे हो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो आपको नीचे लेकर आएगा, आ जाएगा। एब्सोल्युटली। अब आते हैं अगले नक्षत्र पे, पूर्व फाल्गुनी की यदि हम बात करते हैं तो पूर्व फाल्गुनी का कार्मिक डेट ये है कि जो आपको भाग मिल रहा है, आप मतलब सपोजिंग कोई प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं आपको आपका लक बहुत अच्छा वो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर वो जेनरॉसिटी, वो बड़ा हार्ट भी होना चाहिए कि आप अपने उस बाउंटी, अपने उस धन का दूसरों के साथ बांट सकें या उसका भी वितरण कर सकें। और आप अपने स्किल्स को, भगवान ने आपको गिफ्ट दिया, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी गिफ्ट्स होती हैं, लेकिन वो अपने उस गिफ्ट का फ़ायदा नहीं उठाते या उस गिफ्ट को और तराशते नहीं हैं। यदि आपके अंदर कोई स्किल है, इनबॉर्न है, तो वो आपका नहीं है, आपको भगवान ने गिफ्ट दिया है। आप उसको अच्छे से यूज़ करिए और आप उस स्किल को और आगे बढ़ाइए, तब आप अपना एक कार्मिक डेट, और ये बहुत ईजी कार्मिक डेट आप पूरा कर पाएंगे। और आपको जो भी मिलेगा, यदि आप इस नक्षत्र में लोगों के साथ बांटेंगे तो आपको और भी मिलेगा। वाह। तो कहीं ना इन्हें थोड़ी अपनी खासियत को पहचानने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। और ये भी ज़रूरत है कि आप मुक्त हस्त, जिसको हम बोलें, मतलब स्टिंजी नहीं बने, आप कंजूस ना बने, आप मुक्त हस्त बने, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिसका ये नक्षत्र है या जिनका भी है, उन्हें आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हम अब आते हैं अगले नक्षत्र पे, उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी वाले लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जो कायदे कानून के साथ रहें और सीमाओं में रहें, सही ढंग से लोगों के साथ व्यवहार करें, जानवरों को मतलब हेट ना करें, जानवरों को लव करें, उनके भी प्रति आपके कर्तव्य हैं वो भी देखें आप। और मैंने देखा है कि उत्तर फाल्गुनी वाले लोग होते हैं ना, वो उन लोगों को किसी भी व्यक्ति के साथ उल्टा पुल्टा बात किया हुआ मैंने बहुत कमती लोगों को सुना है। उत्तरा फाल्गुनी जिनका स्ट्रांग होता है, वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं और सटीक बात करते हैं। यदि उनको 4 शब्द में बात कंप्लीट करना है तो वो 4 शब्द का ही प्रयोग करेंगे, 3 का कर सकते हैं लेकिन 5 का नहीं करेंगे। इट गिव्स यू वे टू हैंडल पीपल प्रॉपरली, कस्टम्स के साथ। मैंने एक छोटे से बच्चे में ये नोटिस किया है कि जब से वो बच्चा बोलना शुरू किया, अब तो ही इज़ बिकम वेरी बिग इन कॉलेज एंड ऑल दोज थिंग्स, लेकिन जब वो बच्चा था तब भी वो किसी के साथ उटपटांग बातें नहीं करता था। नहीं तो बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं ना, नहीं, वो बहुत ऑब्जर्वेंट था एंड दैट इज़ प्रॉबेबली अ रीज़न वेयर ही हैज़ हेल्ड अ प्लेस, जबकि बाकी लोगों की इतनी इज्जत या इतने गरिमा के साथ लोगों को नहीं लिया जाता जितना कि उसको लिया जाता है। तो ये उनका कार्मिक डेट है। हाँ, ये उनका कार्मिक डेट है। अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे। अब हम हस्ता नक्षत्र पे आते हैं। देखिए,
कुछ लोगों का काम ये होता है कि वो दूसरों को की हौसला अफजाई करें। हाँ, मोटिवेशन करते हैं। आप मोटिवेट करिए ताकि वो बहुत अच्छा काम कर सके। दे आर बॉर्न टू मोटिवेट अदर्स। उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हम लोग बोलते हैं ना चिराग तले अंधेरा। हाँ, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन उनको दूसरों को राह दिखानी है, उनको दूसरों को बढ़ाना है कि आगे बढ़ो, कर सकते हो। और उनको अनबायस्ड रहना है, वो कंपटीशन में नहीं उतरते। और वो उन लोगों की मदद करनी है शायद जिसको दूसरे मदद नहीं कर रहे हैं। और यदि आपने ऐसा किया तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे गोल्स अचीव करे हैं। यदि 10th हाउस में आपका कोई ऐसा ग्रह है तो आपने 10th हाउस में हस्त में आपका कोई ग्रह है और आपने लोगों को आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप एक दूसरों को आप यू आर मोटिवेटिंग अदर्स टू अपलिफ्ट देयर लाइफ, मूव टुवर्ड्स अ जोन। यदि मेरा 8th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाता है हस्ता में, तो मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, साधना के लिए लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ, जैसा विवेकानंद जी ने किया। तो मैम कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि ये सारी चीज़ें भी हम लेकर तो आते हैं, देखिए कई लोग कुछ समय का ना कि बचपन से ही एक्टिवेट होती है कई लोगों की ये सारी चीज़ें, तो ये भी हमारा प्रारब्ध ही तो हुआ ना। देखिए एक्टिवेट वो आपको टाइम टाइम पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंतरदशाएं आएंगी। अब जिसकी अंतरदशा जल्दी आ गई या जिसकी दशा जल्दी आ गई तो वो जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। विवेकानंद जी का चंद्रमा ही यहाँ है, और वो चंद्रमा की विंशोत्तरी दशा में चंद्रमा की ही दशा इसको लगती है। तो बचपन से ही अध्यात्म के प्रति उनका जो एक झुकाव था या जागरूकता थी वो एकदम अलग थी, और लोगों को प्रोत्साहित करने की जो उनकी क्षमता थी वो एक अलग ही लेवल की थी। अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे। अब हम आते हैं चित्रा नक्षत्र पे। ठीक है, देखिए दे आर बोर्न टू क्रिएट एंड दे आर बोर्न टू वर्क अंडर प्रेशर। क्रिएटिविटी उनका कॉल है और वो उनका कार्मिक डेट भी है, क्योंकि जो आप में क्षमता है यदि आप उसको पूरा नहीं कर रहे तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं वापस, आपने बैंक से एक उधार लिया है, आपने उस बैंक के उधार का पैसा नहीं चुकाया तो बाद में चुकाना पड़ेगा। हाँ, तो ये कार्मिक डेट आप लेकर आ रहे हैं और आप नहीं पे कर रहे हैं। मतलब अभी मैं एक चार्ट देख रही थी किसी बच्चे का, तो उससे मैंने उनका देखा कि लग्न भी चित्रा में है, शनि उच्च का होके तुला राशि में लग्न पे बैठे हुए और वर्गोत्तम है, और कन्या राशि में चित्रा में ही मंगल है। ऐसे सबसे पहले तो ये बच्चा अकेला रहना प्रेफर करता है बिकॉज ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चित्रा। एंड देन आई टोल्ड द पर्सन कि भाई ये तो आपके बड़ी मशीनरी ड्रॉ करता है, ऐसे बैठे बैठे ड्रॉ करता है मशीनरी, क्योंकि चित्रा क्रिएटिव पावर आपका लेकर आ रहा है। और मैंने उनको ये बोला कि वो मशीनरी ड्रॉ कर रहा है, वो आपके फूल पेड़ पौधे ड्रॉ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि शनि और मंगल एक तो मशीनरी को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे क्रूर ग्रह है, सौम्य ग्रह नहीं कि फूल विनस हो गया, चंद्रमा हो गया कि वो फूल बना रहा है, सॉफ्ट तो नहीं है। हाँ, मिसाइल मैन मैं हमेशा इनका वो देती हूँ बिकॉज इट बेयर्स रेपिटेशन। अब्दुल कलाम आज़ाद कि उन्होंने हमारे देश को एक न्यूक्लियर वेपन के साथ सशक्त देश बनाया, क्योंकि इनका ये चित्रा नक्षत्र बहुत स्ट्रांग था। तो वो क्रिएटिव पावर उनमें थी कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे, और उन्होंने वो अपना डेट पूरा किया। तो मैम जो लोग जस्ट लाइक कि DRDO वगैरह में रिसर्चर होते हैं उनका भी यही चीज़ हो? उनका और भी हो सकता है, उनका मूल हो सकता है, उनका पूर्व भाद्रा हो सकता है, और उनका चित्रा भी हो सकता है। चित्रा क्रिएटिविटी का है, रिसर्च का अलग है, लेकिन चित्रा क्रिएटिविटी का है क्योंकि उन्होंने कुछ बनाया है। क्रिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे। अब हम स्वाति नक्षत्र पे आते हैं। यदि स्वाति नक्षत्र का एक क्रिएटिव डेट है कि आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में खड़े हुए, ठीक है, आप भेड़ या चलान धसान में, या जो हम बोलते हैं ना जो भेड़ चल रही है उसमें आप भेड़ों में नहीं चलेंगे। इंडिया के जो फेमस सिंगर हैं कौन है? इंडिया की? हाँ, लता मंगेशकर। हाँ,
उनका यहाँ मंगल बैठा है छठे भाव में, उनके सामने कोई भी कंपटीशन में नहीं रह पाया, और उनकी जो वॉइस थी अमेजिंग वॉइस थी। जो 12th लॉर्ड होके मंगल, उनका डेथ था और उन्होंने पूरा किया कि 7th लॉर्ड 12th लॉर्ड था, और वो लोगों को ओपनली बोलती थी कि नहीं काम करना मेरे साथ मत करो, काम मैं अपने टर्म्स पे करूंगी, क्योंकि आई वॉन्ट टू लीड माई लाइफ माई वे। और स्वाति नक्षत्र के साथ ये भी होता है कि पहले आपको रिकग्निशन नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी प्लेस बनानी पड़ती है। क्योंकि मैम उनकी कहानी पे देखें तो बहुत दर्द के साथ शुरू हुई। आप एब्सोल्युटली, तो पहले उनका भी स्ट्रगल यदि आप देखेंगे बहुत है, उनको भी शुरू में नहीं मिला कुछ। लेकिन देखिए आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। एब्सोल्युटली। अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे, विशाखा नक्षत्र पे। ठीक है, तो विशाखा नक्षत्र ये नक्षत्र है जहाँ पर लोगों को बहुत, वो ट्रेल ब्लेजर्स होते हैं, वो ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो किसी और ने, उनको करनी चाहिए, उनको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कि कोई और नहीं कर पा रहा है। यदि आपने ऐसी चीज़ें करी तो आप फेमस होगे। आप निडर, आपको डर किसको बोलते हैं ये आपको हो ही नहीं सकता, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन सच है। तो दीज पीपल, जैसे कि स्टीफन स्पीलबर्ग हुए, उन्होंने जुरासिक पार्क, एवाटार, ये सारी मूवीज़ बनाई हैं, या उन्होंने नाजी टाइम की जो मूवीज़ बनाई हैं बहुत ही डिफरेंट बनाई हैं, रियलिस्टिक इफेक्ट लेकर। पहले लोग उन विषयों पे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने बनाई तो ये मूवीज़ एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग हिट हुई। और पहले के ना टाइम में एक होता था कि जो आर्ट फिल्म बना रहा है वो आर्ट फिल्म ही बनाएगा, जो कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं वो कमर्शियल फिल्म बनाएंगे। लेकिन इन्होंने वो ट्रांजिशन दिखाया है कि भाई मैं आर्ट फिल्म से कमर्शियल फिल्म कैसे बनाता हूँ। पहले एक मूवी ही बनती थी, लेकिन उन्होंने सीरीज़ भी बताई है कि किस तरह से हम सीरीज़ भी बना सकते हैं। जुरासिक पार्क 1 या 2 या कोई भी ऐसी मूवीज़ के 1, 2 ऐसे 3 कैसे हम सीरीज़ बना सकते हैं। तो ये अपने ही उसमें लव्ड, लाइक्ड एंड एज वेल एज एक डिफरेंट अप्रोच से काम करने की उन्होंने सोची, और वो सक्सेसफुल हुए इस फील्ड में। तो सक्सेस आपके लिए है, लेकिन आपको लोगों से हट के काम करना पड़ेगा, और ऐसा काम शुरू करना पड़ेगा जो लोग फिर बाद में आपको फॉलो करें। और अब कहीं ना कहीं देखें ना, तो अब जैसे कि हम कहते हैं ना मैम कि साउथ को देख के कुछ फिल्में अब हमारे इसमें आने लगी हैं, तो वैसे ही शायद वहीं से चीज़ें आई कि सीरीज बाय सीरीज स्टार्ट करना है। एग्जैक्टली। तो ये लोग थोड़े यूनिक अपने लिए चूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, हम लोग करेंगे। और जब हम अब अगले नक्षत्र अनुराधा की बात करते हैं, तो अनुराधा नक्षत्र आराधना का नक्षत्र। आप में जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि जो काम आप कर रहे हैं वो डिवोशन से करिए, तन्मयता से, उसमें डूब कर। वो बोलते हैं ना कि आप पूजा ही उस भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है, या उस नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में जो आपका ग्रह बैठा हुआ है, आप उसी को अपनी पूजा मान लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। गॉर्डन रामसे का पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं, लेकिन सुना है राइट, क्योंकि वो वर्ल्ड फेमस शेफ है, और उनके लिए यदि कुछ भी पूजा है तो वो उनका खाना है। वो पूरी तन्मयता से बनाते हैं, और अपने से हाफ द एज लोगों को वो स्पीड में मात दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस कला को केवल एक जरिया ऑफ अर्निंग मनी नहीं देखा, उसको उन्होंने कला देखा, और उसमें ही उन्होंने अपने जो भी लाइफ को समर्पित कर दिया, एंड दैट इज व्हाई इज कम टू द टॉप। सो इट इज यू, वट एवर दैट यू डू फॉर अनुराधा नक्षत्र हैज टू बी डन विथ ग्रेट डिवोशन। आप रिसर्च कर रहे हैं इस नक्षत्र में, यू हैव टू बी डिवोटेड टू दिस नक्षत्र। वाह, ये नाम ना मैम मैंने तब सुना था जब ना कोलकाता में वो कहते कोर्स होता हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, उसमें उनका नाम आज भी लोग जिक्र करते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं बन पाया। अब थैंक यू। अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे। राइट, तो अब हम बात करते हैं ज्येष्ठ नक्षत्र पे। ज्येष्ठ नक्षत्र इज अगेन इंद्रदेव का नक्षत्र है। फियरलेस पॉलिटिशियन, ये आप देखेंगे बड़े बड़े CEOs, यदि आप पॉलिटिशियंस, इट्स देयर डेस्टिनी, इट्स देयर कार्मिक डेट टू बी दैट।
बहुत सारे, यदि आप उठा के देखेंगे तो उनका एक इंक्लिनेशन है, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे वो फ्रॉम अ वेरी बॉटम ऑफ द रंग से आके या टॉप ऑफ द रंग से आए, लेकिन उनकी तीव्र इच्छा होती है कि हम पॉलिटिशियन बने, और ये भूल जाते हैं कि दे सपोज टू सर्व पीपल। वो अपनी कुर्सी के लिए ये सारा काम करते हैं। तो शायद ये भी उनका एक कार्मिक डेट है, वो जुनून, वो पोजेसिवनेस, वो है। तो मैम अब हम आते हैं अगला नक्षत्र, मूलाधार नक्षत्र। मूला नक्षत्र पे आते हैं। देखिए, मूला नक्षत्र जो है वो एक उसकी एक खूबी है, उसको एक कार्मिक डेट है कि आपको एंगर को किस तरह से कंट्रोल करना है। गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन यदि आप मूला नक्षत्र वालों का गुस्सा देख लें, यदि मूला नक्षत्र में किसी का मंगल है और आप यदि उसका गुस्सा देख लें कि वो दनादन चीज़ फेंके जा रहा है, या राहु है किसी का, सूर्य है किसी का, गुस्से में वो उसने तोड़ा फोड़ी कर दी, ऐसे लोग जो होते हैं वो करते हैं। बट यू नीड टू लर्न टू कंट्रोल योर एंगर। उसको किस तरह से आप चैनलाइज करेंगे, या किस तरह से अपने एडिक्शंस को चैनलाइज करेंगे, ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जिसने ये बात सीख ली, वन डे एट अ टाइम, कि मैं किस तरह से अपने गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करके आगे बढ़ूं, तो वो व्यक्ति रजनीकांत की तरह भी ऊपर जा सकता है। अगर उसने अपने इस गुस्से पे कंट्रोल कर लिया। अब गुस्से को किस तरह से आपने एक दिशा दे दी। आप गुस्सा कर रहे हैं, आप किसी को तोड़ फोड़ सकते हैं, लेकिन गुस्से में जब आप सफाई करते हैं, यदि आपने कभी कभी सफाई करी है गुस्से में, जोर से किसी मेड पे गुस्सा आ रहा है और आपने सफाई करना काम कर दिया, या जोर से भाई पे गुस्सा आ रहा है और आपने सोचा कि आज मैं ये बुक शेल्फ साफ़ कर देती हूँ, आप देखिए कि आपका ये बुक शेल्फ जो है वो ऐसा चमकेगा जैसे कि 5 साल में 5 साल की दिवाली की सफाई आपने एक बार कर दिया, बिकॉज यू हैव लर्नड कि मैं इससे क्या काम निकाल सकते हैं इस एंगर से। तो उस एंगर को चैनलाइज करना मूला नक्षत्र की। एंड वन डे आप अपने एंगर पे एक दिन पे काबू, या अपने एडिक्शंस पे एक दिन पे काबू नहीं आपको मिल सकता है। आप खाली एक दिन देख रहे हैं कि ठीक है, आज का दिन बीत गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं नेक्स्ट डे अच्छा काम करूँगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, उन्हें थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गुस्से को कंट्रोल हम नहीं कर सकते, उसको हम एक दिशा दे सकते हैं। रिपीट अगेन कि भाई आपको गुस्सा आ रहा है, जाइए वॉकिंग कर लीजिए दंगे पैर अब ज़मीन पे। योर एंगर गेट्स चैनलाइज्ड इनटू द अर्थ, अर्थिंग हो जाती है आपके एंगर की, और आपके बगीचे में पानी का पानी आपने दे दिया। इस तरह से आप काम करें। तो अब हम आते हैं अगला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा में ना लोगों का जो इरिटेशन है, एंगर तो तबाही मचाने वाला होता है, इरिटेशन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी जो होता है, वो उनका एक कार्मिक डेट होता है। उनको सीखना है इनटॉलरेंस की, भैया मेरे को ये बर्दाश्त नहीं है, मुझे ये सहन नहीं है। क्यों? आपके भी तो कुछ हैबिट्स हैं जो लोगों को बर्दाश्त नहीं है या सहन नहीं है। हाँ। तो वो आपकी ये नॉन बर्दाश्त वाले हैबिट्स कैसे सहन कर रहे हैं? तो आपको ये सहन करना आना पड़ेगा। दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न। और यदि आपने नहीं सीखा तो इसका बहुत बड़ा मुआवजा, बहुत बड़ा इसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। तो यू हैव टू लर्न कि इरिटेशन आ रहा है आपको, आप उधर से हट जाइए, वो उस तरफ देखिए मत, आपका काम होने दीजिए। या आप अपना मन किसी और काम में लगा लीजिए। तो धीरे धीरे जैसे आपका मन दूसरे काम में लगेगा, आपका वो इरिटेशन अपने आप से चला जाएगा। वरना आप कॉन्स्टेंटली उस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि भैया इसको मैंने बोला था पढ़ाई करने, ये पढ़ाई नहीं कर, ये पढ़ाई नहीं कर रहा, ये पढ़ाई नहीं कर रहा। आप 3 बार किसी को बोल देंगे कि पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन वो यदि वो पढ़ना ही नहीं चाहता तो फिर आपका तो टाइम और आपका इरिटेशन की कोई सीमा परिसीमा नहीं है, आपका टाइम खराब हो रहा है और वो व्यक्ति को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन द मीन टाइम, इफ यू मूव इन टू अ डिफरेंट जोन, इफ यू थिंक डिफरेंटली या वर्क डिफरेंटली, आपका टाइम का तो सदुपयोग हुआ और आपके वो इरिटेशन, एंगर से आप बचे। तभी इन लोगों की ना शिकायत होती है कि लाइफ में हमारी एक ही पैटर्न बार बार क्यों रिपीट होता है, क्योंकि तुमने सीखा ही नहीं। एग्जैक्टली। तो आप अपने कार्मिक डेट्स से उभरे ही नहीं है, तो आपको उनसे मोक्ष कैसे मिलेगा? जब तक आप कोई भी लेसन को अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे, टीचर तो आपको सिखाएगी ही ना। तो नक्षत्र और ग्रह भी आपको वही काम कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे, उत्तराषाढ़ नक्षत्र पे।
इनका है कि दे हैव टू बी जस्ट, दे हैव टू, बिकॉज दे आर द विश्व देवतास। और देवतास से हमारी क्या उनसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है कि दे बी करेक्ट। और वो पावरफुल है, वो बहुत न्यायप्रिय है, वो संवेदनशील है। एंड दीज पीपल हैव टू बी एक्सीलेंट। जहाँ भी आप जाके खड़े हो जाएं, जो भी आप बात करें, जैसा भी आप करें, आप में ये गुण है कि आप बाकी सबके सामने द बेस्ट इन द क्राउड होंगे, द इलीटिस्ट। तो ये इनका एक बहुत हैवी डेट भी है कि लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप बेस्ट से बेस्ट आप करेंगे सब चीज़ों के लिए, आप बेस्ट से बेस्ट हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो अपने छोटे छोटे कंधों पर अपने पूरे खानदान का बोझ इस तरह से उठा के ले जा रहे हैं। और मैम वो निभा भी रहे हैं, वो निभा भी रहे हैं फादर की पोजीशन। या रहमान का 9th लॉर्ड सन यहाँ पर उनके लग्न पे बैठा हुआ है, ठीक है। और वो अपने 9th हाउस आपके फादर का हाउस है, वो अपने फादर का जो कार्यभार है वो पूरा अपने कंधों पे लेके जा रहे हैं। मैंने देखा है, मेरे ही एक क्लाइंट है, उनका चंद्रमा जो उनका नवमेश है, क्योंकि उनका स्कॉर्पियो लग्न है, वो यहाँ पर बैठा है आत्मकारक बन के। 9th हाउस अगेन फादर का है और 2nd हाउस फैमिली है। तो फादर साइड ऑफ द फैमिली के लिए वो ही सारा काम करते हैं। ही इज़ द एल्डेस्ट इन द फैमिली एंड ही डज ऑल द थिंग्स इन द फैमिली। तो ये आपका कार्मिक डेट है, आपका बनता है, आपको करना ही है, आप बचेंगे नहीं इससे। अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे। अब हम चलते हैं श्रवण नक्षत्र की ओर। श्रवण नक्षत्र बहुत क्लियरली आपको एक बात बोलता है, प्लीज़ मेंटेन योर साइलेंस। मतलब ये लोग बहुत जोवियल होते हैं, बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, सब ठीक है, लेकिन ये कभी भी गलत बात, यदि इनकी गलत बात जो है, कभी भी मजाक भी इनका एक लेवल के बाहर चला जाता है ना, तो इनको बहुत लेने के देने पड़ते हैं। सो श्रवण नक्षत्र बहुत क्लियरली बोलता है कि आप किसी को कुछ वचन देते समय, किसी के साथ कुछ मजाक करते समय सोच समझ के करिए, क्योंकि कहीं आपके ऊपर ये भारी ना पड़ जाए। किसी को कोई वचन देते समय भी आप हम लोग बहुत ऐसे आवेश में बोल देते हैं कि हाँ आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आपके लिए वो काम करूँगा या मैं आपके लिए वो काम करूँगी। फ्लो में बोल। हाँ, सोच समझ के बोलिए, क्योंकि इसका परिणाम भी तो मिलेगा। हाँ, आपके लिए इसका परिणाम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डोंट गो इन अ फ्लो, या बहाव में लोग बोलते हैं मजाक मजाक में मैंने बोल दिया तो क्या फ़र्क पड़ा, आपको बाद में मालूम पड़ेगा क्या फ़र्क पड़ा। सो बी कॉन्शियस ऑफ योर वर्ड्स एंड ऑफ योर वेल्थ ऑल्सो। क्या आप उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं जिनमें वो पात्रता नहीं है, जो उस चीज़ को पाने के योग्य नहीं है, तो प्लीज़ बी अवेयर। अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे। तो आइए चलिए हम धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में क्या होता है कि आपको अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जो आप जिस पद पे है। मैंने आपको मखा नक्षत्र के लिए भी ऐसा बोला था, और मैं धनिष्ठा नक्षत्र के लिए एक स्टेप और आगे चल के बोलूँगी कि यदि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर पॉडकास्टिंग, यू आर एंटाइटल्ड फॉर, आपके जो पॉडकास्ट हैं ये पूरा आप ही संभाल रही हैं उनके बारे में A to Z। तो यदि आपने कहीं भूल चूक करी तो उसका सारा दारोमदार किस पे आता है, आप पर आता है। हाँ, कहीं कुछ गलत हुआ तो वो प्रॉब्लम आप पर आएगा और फिर वो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और दूसरा कि आपके स्पाउस या आपके फ्रेंड्स कोई भी आपको कुछ बहका रहे हैं तो आपको बहकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भाई, बंधु, स्पाउस आपको यदि बहका रहे हैं तो बहकने की ज़रूरत नहीं है, अपना विवेक यूज़ करिए, नहीं तो वापस इसका कार्मिक डेट ये बोलता है उसका परिणाम खराब होगा। सीता जी बहक गई थी, राइट, वो आवाज़ सुन के मरीच की, हाँ मरीच की उन्होंने आवाज़ सुनी थी ना कि हे राम, उनके साथ क्या हुआ, अपहरण कर लिया रावण ने। हाँ, और फिर उन्होंने ये भी सुना हे सीता आवाज़ सुनी, तो उनको लगा कि रामचंद्र जी वहाँ पर प्रॉब्लम में है, और उन्होंने काव्य में किसको बोला, लक्ष्मण जी को बोला कि जाइए, नहीं नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। क्या हुआ, रावण द्वारा अपहरण हुआ। तो
आप बहकावे में नहीं आ सकते, आप बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आ सकते। आपको अपना विवेक, आपको अपना दिमाग यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, बहुत कठिनाइयाँ होंगी। अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे, उसके बारे में क्या कुछ है? सद्भिषा के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं, सद्भिषा के नक्षत्र जो है वो एक डिसिप्लिन नक्षत्र है। और यदि मैंने ये चीज़ इसमें नोटिस करी, यदि आप डिसिप्लिन्ड में नहीं हैं, अपने दायरे में नहीं हैं, तो आपको बीमारियां होंगी और आपका अंत बहुत बुरा होगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एक ऑस्ट्रेलियन वॉर लॉर्ड भी नहीं बोलेंगे, एक मतलब जो निम्न कोटि का ही व्यक्ति होगा, क्योंकि ऐसे कोई भी पाप नहीं है जो उसने नहीं किए होंगे। चाहे वो लड़कियों को बेचना, चाहे वो बच्चों को बेचना, चाहे वो ड्रग्स का काम करना, चाहे वो पुलिस वालों को मारना। उसको जब मारा गया, जब पुलिस वाले ने उनका एनकाउंटर किया गया, तो दबंग का जो डायलॉग है ना कि इसके शरीर में इतने छेद हुए होंगे कि मालूम नहीं पड़ा होगा कि शरीर कहाँ और छेद कहाँ। तो वो आपको निश्चित रूप से खाई में लेके जाता है। और यदि आपने चीज़ों को विद इन लिमिट्स किया, अपने दायरे को पहचाना, तो आपको वो एक बहुत ऊंचे स्थान पे लेके जाता है। बिकॉज यू हैव पेड द डेट। आई रिपीट, उस नक्षत्र का डेट है पंक्चुअलिटी, उस नक्षत्र का डेट है डिसिप्लिन और अपने दायरे में रहना। आपको मालूम है हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री में मोस्ट पंक्चुअल मैन अभी तक कौन रहा है? मोस्ट पंक्चुअल मैन अमिताभ बच्चन। हाँ, उनका केतु इस नक्षत्र में, इज द फर्स्ट वन एट एनी फंक्शन। उनको डीलियर्स एकदम भी पसंद नहीं है। और देखिए केतु ने उनको लॉन्ग लास्टिंग करियर दिया है। अब आते हैं अगले नक्षत्र पे। अब हम आते हैं पूर्व भाद्रा नक्षत्र पे। तो पूर्व भाद्रा नक्षत्र जो है वो आपका आपको बताता है कि एक अजीब सी आपको चीज़ों को त्यागने की शक्ति होनी चाहिए। Sacrifices. पूर्व भाद्रा नक्षत्र, आपको यदि कुछ भी चीज़ लाइफ में चाहिए तो उसके अगेंस्ट में आप क्या त्याग सकते हैं, कितनी आपकी त्याग करने की शक्ति है वो देखता है। और पूर्व भाद्रा नक्षत्र आपके रेजिलियंस, यानी कि आप कितने सख्त व्यक्ति हैं वो उसको आजमाता है। और यदि आपने उस टेस्ट को फुलफिल कर लिया, यदि आप उसके ऊपर आगे निकल गए, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। वरना कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि लोग ड्रग्स में, लोग पावर में, इसी में डूब जाते हैं, स्पेशली जब इसकी दशा लोगों की लाइफ की चल रही होती है। ड्रू बैरीमोर बोल के एक फिल्म एक्ट्रेस हैं वेस्ट की, हॉलीवुड की, और यदि आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे, हमको लगता है कि दे मस्ट बी हैविंग वेरी ग्लैमरस लाइव्स एंड एवरीथिंग। उनकी लाइफ में वो जब 9 साल की थी, 7 साल से उनकी मदर ने उसको ड्रग की हैबिट लगा दी थी। मदर ने, हम जनरली क्या बोलते हैं, भाई बहनों के साथ भी नहीं, दोस्तों के साथ में लग गई। उनकी मदर ऐसी पार्टीज में जाती थी, बच्चे को लेके जाती थी कि उनको ड्रग्स की हैबिट लगा दी। 13 साल की उम्र में उनको रिहैबिलिटेशन जाना पड़ा और उन्होंने अपने आप को कहीं से उससे खींच के निकाला है। तो ये आपका है ड्रग के अब्यूज़ के प्रति या मेंटल टेंशन्स, इश्यूज़ के प्रति, एंजाइटी, ये सब के प्रति आपका एक डेट है जिससे आपको बाहर आना पड़ेगा। तो यदि जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है तो थोड़ा संभल सकते हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि ये मेरा नक्षत्र है जो मुझे ये दे रहा है, तो मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है। मैम अब हम आते हैं अगले नक्षत्र पे, उनके लिए क्या कुछ खास? उत्तर भाद्रा, ये जनरल बहुत सौम्य नक्षत्र है। यदि आप बहुत सॉफ्ट है, आपने बच्चों का किया, अपने परिवार का किया, तो आप बहुत सुखी। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नक्षत्र इन टर्म्स कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ डेट नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों के लिए कार्मिक डेट है, स्ट्रॉन्ग है। तो आप अच्छे से करिए, आप बच्चों के लिए बहुत करेंगी और उतना ही आपके बच्चे भी आपके प्रति लॉयल, लविंग रहेंगे। वाह, सबसे सॉफ्ट, सबसे सौम्य नक्षत्र। हाँ,
और इससे जो लास्ट नक्षत्र है रेवती, वो भी बहुत क्यूट नक्षत्र है, लेकिन उसका भी एक कार्मिक डेट बहुत स्ट्रांग है। आपको लोगों को सिखाना है। यू आर बॉर्न टू बी अ टीचर, यू आर बॉर्न टू बी अ गाइड, एंड सो यू आर बॉर्न टू हेल्प दोज काइंड ऑफ पीपल जो दूसरों के पास नहीं जा सकते गाइड के लिए, हेल्प के लिए, लेकिन वो बहुत अच्छा नाम कमाएंगे लास्ट में, एंड दे विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू यू। तो कहीं ना कहीं देखे ना, लास्ट के 2 नक्षत्र मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आए। थैंक यू। क्योंकि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कार्मिक डेट नहीं है, लेकिन आप किसी टीचर से पूछिए कि जब पढ़ाने जाते हैं और ऐसे लोगों को पढ़ाना पड़ता है कि जिनको आपको ठोक बजा बजा के कि भैया ये समझे कि नहीं समझे, ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, और कभी कभी फ्रस्ट्रेशन उनको आ सकता है कि यार जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ उनको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ऑन अ लॉन्ग रन इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। आपने कुछ किया है, आपने लाइफ्स को हेल्प की है, सो दिस इज़ अ नक्षत्र दैट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन। यदि आपने शिद्दत से लोगों की मदद करी है, उनको पढ़ाया है, उनको उनका मार्गदर्शन किया है तो। देखिए, आज जो मैंने ये पॉडकास्ट किया है, आज मैं एक मैम पर्सनली मेरी फीलिंग ये है कि आज एक होस्ट के नाते नहीं, मैंने आज सच में कुछ सीखा है आपसे, क्योंकि इतने सारे 27 नक्षत्र, इतने सारे ट्रेड्स, इतना कुछ हमारे बारे में बता रहे हैं जिन्हें हम अनजान हैं। हम अगर इन चीज़ों को, अगर हर एक इंसान अपने नक्षत्र को देखे क्या खासियत है, क्या नहीं करना है, तो हम समस्याओं को पहले से रोक सकते हैं। एब्सोल्युटली। एटलीस्ट यदि नहीं रोक सकते, क्योंकि जो होना है शायद वो हो के रहेगा, नहीं रोक सकते तो उनको समझ सकते हैं कि उनके साथ हमें किस तरह से पेश आना है या उन समस्याओं का किस तरह से हमें समाधान करना है, ये तो कम से कम हमें समझ में आएगा। तो देखिए, यदि ये 27 में से जो भी आपका नक्षत्र है, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का आइडेंटिफाई हो गया कि आपके क्या ऐसी खासियत है जिसे लेकर के आप आगे बहुत जा सकते हैं, और जो आपको नहीं करना है उसे आप अभी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपना नक्षत्र हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और क्या ऐसा मिस हो चुका है जो आप सच में सुनना चाहते हैं, वो भी आप हमें लिखें, और ये वीडियो बहुत लोगों तक शेयर करें कि कहीं ना कहीं ये उन्हें एक नई दिशा देने में बहुत मदद करेगा। और मुझे तो बहुत कुछ समझ में आया पर्सनली, और मैं भी इस पे काम करना शुरू करूँगी, और देखते हैं कुछ बहुत अच्छा करते हैं। और आपका कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।